नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि एकादशी व्रत, जो कि शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्य को देने वाला व्रत बताया गया है, इस व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ। दूसरी बात कि इस व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जिससे कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल और पुण्य हमें प्राप्त हो सके। ऐसे 17 नियम मैं बताऊंगी कि जिसको आप लोग जान लें और इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एकादशी व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ यह जान लेते हैं। पद्म पुराण में यह वर्णित है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, उनसे बोलते हैं कि हे प्रभु, समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति और हजारों यज्ञों का अनुष्ठान और चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्रदान करने वाला कोई व्रत बताइए, जिससे कि हमें इन समस्त कार्यों का फल सहज ही प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एकादशी व्रत धारण करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, इससे आपको पता चलता है कि इस व्रत का कितना अधिक महत्व है और कितना अधिक पुण्य फल हमें एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं, जिसको कि निभाना जरूरी होता है। वैसे तो कलयुग में यह भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि हम कोई व्रत धारण करते हैं और निरंतर प्रभु के चरण में उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तब भी हमें उस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। इनमें से हम अधिकतर नियमों का पालन यदि कर पाए तो ये बहुत ही उत्तम है। आइए पहला नियम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत को धारण करने से पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, मांस, मछली यानी तामसिक भोजन का हमें त्याग कर देना चाहिए। दूसरा नियम, 10वीं से ही सात्विक रहकर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा नियम, शास्त्रों में यह वर्णित है कि एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। इस दिन किसी भी वृक्ष से कोई टहनी, पत्ता न तोड़े, ये नियम शास्त्रों में बताया गया है। चौथा नियम, एकादशी के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत से भाई बहन ये बात जानते ही होंगे कि एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर अवश्य रख लें। पांचवा जो नियम है वह मैं बताती हूँ कि एकादशी के दिन जितना भी हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें और यदि हो सके तो भगवत गीता या विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करते हैं तो ये अति उत्तम बताया गया है। छठवां नियम, इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना या किसी की निंदा करना महापाप बताया गया है। इससे हमारे व्रत का संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। सातवां नियम, इस दिन किसी की भी निंदा को सुनना भी महापाप माना गया। अर्थात यदि कोई बैठकर किसी की आलोचना आपसे कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, तो उसको आप कतई न सुने और उससे आप वार्तालाप बिल्कुल ना करें। यह भी पाप में गिना जाता है। आठवां नियम है कि इस दिन प्रभु के समक्ष यह प्रण करें कि आज मैं किसी भी जैसे किसी भी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, किसी चोर, पाखंडी या किसी दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति से बात नहीं करूंगा या किसी की निंदा, चुगली आदि नहीं सुनूंगा। तो सुनूंगा या सुनूंगी, ये बात आप भगवान से प्रण करें, उनके समक्ष जब पूजा करते समय जरूर एक बार बोले। 9वां नियम है कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप निरंतर करते रहें। जितना अत्यधिक कर पाएं आप अपने कार्य को करते रहें और मंत्र का जप आप करते रहें। 10वां नियम है कि भूल बस यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो इस दिन सूर्य देव के दर्शन कर लें और भगवान विष्णु से अपने की हुई गलतियों की क्षमा मांग लें। भगवान अपने संतान को क्षमा अवश्य करते हैं। 11वां नियम है कि इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। 12वां नियम है कि इस दिन किसी का भी दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन, वैसे तो किसी भी व्रत के दिन किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न, पानी, जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किसी दूसरे के घर का भोजन उस दिन ग्रहण न करें, चाहे वो फलाहार हो चाहे भोजन हो, आप इस दिन न ग्रहण करें। 13वां नियम है कि कभी भी 10वीं युक्त एकादशी को धारण नहीं करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी को हमेशा धारण करना चाहिए, जिसमें कि द्वादशी मिश्रित एकादशी हो लेकिन 10वीं का उसमें मिश्रण बिल्कुल ना हो। ऐसी एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए।
14वां नियम है कि त्रयोदशी प्रारंभ होने से पहले हमें पारण अवश्य कर लेना चाहिए। एकादशी जब व्रत आप धारण करें तो पारण का शुभ मुहूर्त जरूर जान लें, और यदि किसी भी कारणवश आप देर हो जाते हैं, पारण नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश यही करें कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ न होने पाए उससे पहले आप व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। 15वां नियम है कि एकादशी के दिन गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 16वां नियम है जो भी फलाहार आप ग्रहण करें उसको एक बार प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद उसी भोग और प्रसाद को आप ग्रहण करें, तो ये अति उत्तम और अति शुभ फल देने वाला होता है। 17वां नियम है दोस्तों कि पारण के दिन आप सुबह उठें, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, उनकी आरती करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को आप दान, दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी आपका सामर्थ्य हो, साथ में दक्षिणा देने के बाद ही आप सात्विक भोजन को ग्रहण करके पारण करें। यदि आप तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण करते हैं तो ये अति उत्तम है। और द्वादशी तिथि को भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, ये नियम थे एकादशी व्रत के लिए। तो आप लोग को ये बातें अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा और जितने नियम हो सके उतने नियम का पालन अवश्य करिएगा। जो भी गलती अपराध हो जाए उससे प्रभु से क्षमा मांग लीजिएगा। प्रभु सबको क्षमा करते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।